नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टॉप फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 नाम दिख रहा होगा। पहला है पीपीएफएएस जिसे हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कहते हैं एंड सेकंड नंबर पे है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, जब भी आप फ्लेक्सी कैप फंड सर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये 2 नाम आपको हमेशा टॉप 5 या टॉप 3 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो दोनों फंड हैं, हमेशा से ही इन्वेस्टर के फेवरेट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अच्छा प्रदर्शन दिया है, एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना के दिया है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फंड का कंपैरिज़न करने वाले हैं और जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में ये दोनों फंड क्यों बेस्ट हैं। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड में, तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं या फिर आप दोनों में भी निवेश कर सकते हैं। जैसा कि ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया है और पूछा है हमसे कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर वो उनका जो टारगेट है वो 20 साल का है और 20 साल में वो 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं। तो 1 करोड़ रुपए 20 साल के अंदर फंड बनाने के लिए उनको वन टाइम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो लमसम करना चाहते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं और उनका चॉइस है फ्लेक्सी कैप फंड, वो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बताएँगे कि कैसे और कितना इन्वेस्ट करना है और कौन से फंड में। फिलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये जो दोनों फंड हैं, क्यों टॉप कैटेगरी में हैं और अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए। तो एक बार मैं स्क्रीन को स्विच करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे सारा पैरामीटर लिखा है जिसके बेस पे हम कंपैरिज़न करेंगे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों में से कौन बेहतर है या फिर दोनों खराब हैं या फिर दोनों अच्छे हैं। तो एक बार मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे चीज़ें आपको साफ-साफ दिखाई दें। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है प्लान, इसके बाद ये है डायरेक्ट प्लान और यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट प्लान दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हम कंपैरिज़न करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो पैरामीटर है आप देख लीजिए, प्लान है, फिर रेटिंग है, रिस्क एडजस्टमेंट है, इसके बाद एसआईपी कितना कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो शुरुआत करते हैं प्लान। देखो, जो कंपैरिज़न के लिए हमने प्लान लिया है, यहाँ डायरेक्ट प्लान दोनों का लिया है। ऐसा नहीं है कि एक का मैंने रेगुलर प्लान ले लिया है और एक का मैंने डायरेक्ट प्लान ले लिया है। तो कंपैरिज़न करने के लिए दोनों यहाँ पे डायरेक्ट प्लान होगा। डायरेक्ट प्लान इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है और जब भी आप रेगुलर प्लान लेते हो तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डायरेक्ट प्लान को ही चुनिए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका रेटिंग्स। रेटिंग अगर आप देखेंगे तो इन दोनों फंड में आपको 5 स्टार और 5 स्टार की रेटिंग मिली है, यानी अपनी कैटेगरी में ये दोनों टॉप फंड हैं। इसके अलावा रिस्क की बात करें तो इसमें मॉडरेट टू हाई रिस्क होता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो भी फंड मैनेजर होता है, उसको इस बात की इतनी आज़ादी होती है, छूट होती है कि आप जो भी पैसा इसमें निवेश कर रहे हो, मार्केट की सिचुएशन के अनुसार, मार्केट गिर रहा है, स्टेबल है या फिर बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है। कब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब कौन से स्टॉक से आउट हो जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होती है, तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मैं मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो कितने रुपए से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो? तो इसका जवाब है, अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे, तो यहाँ पे आप मिनिमम ₹100 से भी अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। वहीं पारंपरिक में देखेंगे तो आपको कम से कम ₹1000 मंथली इसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे एचडीएफसी वाले में मुझे ये प्लस पॉइंट दिखता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका सेविंग ₹100, ₹200, ₹300, ₹500 भी बच रहा है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये प्लस पॉइंट दिखता है। इसके अलावा मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो दोनों में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी शानदार है। 0.75% से कम है, तो ये दोनों एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चा, जो फंड मैनेजर आपके बिहाफ़ पे आपका पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए कुछ खर्चा भी तो लेता होगा, फ़ीस लेता होगा, तो वही ये एक्सपेंस रेशियो होता है। तो दोनों अपने आप में शानदार हैं। इसके अलावा अगर करंट एनएवी की बात करें तो यहाँ पे एनएवी मैंने लिख रखा है। अब आप लोगों को अगर ये डाउट है कि इसका एनएवी कम है और यहाँ पे एचडीएफसी वाले का एनएवी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो एनएवी से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। एनएवी का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस भी आप स्कीम में निवेश कर रहे हो, वहाँ पे 1 यूनिट खरीदने के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है? ये सारा परसेंटेज बेस पे होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा फंड कब स्टार्ट हुआ था, तो दोनों 12 साल का एज है फंड का, दोनों 2013 में स्टार्ट हुए थे। फंड साइज़ की बात करें तो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका जो फंड साइज है वो 74,000 करोड़ के आसपास है, और 98,000 करोड़ के आसपास पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज है। मतलब कि फंड साइज मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कुल कितने करोड़ रुपए का ये फंड मैनेज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जिट लोड यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर 1 साल के अंदर आप विड्रॉल करते हो, रिडीम करते हो अपना इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में आप देखोगे, अगर यहाँ पे लिखा है फॉर यूनिट एव 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम्ड विद इन 365 डेज। मतलब यहाँ पे अगर 1 साल के अंदर, ठीक है, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10% से ज़्यादा रिडीम करते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 1 से लेके 10% के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका 1 से 10% के बीच में रिडीम करते हो तो 1% ही आपको देना पड़ेगा। सॉरी, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होगा, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा का आप रिडीम करते हो तो वहाँ पे 2% का एग्जिट लोड देना होगा, और ये 1 साल के अंदर की बात हो रही है। वहीं अगर 365 से लेके 730 दिन के अंदर रिडीम करते हैं आप, चाहे कितना भी रिडीम करें, तो वहाँ पे आपको सीधा 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। एग्ज़िट फ्लोट मतलब आपको इतना पेनल्टी देना पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद ये तो हो गया कुछ बेसिक जो चीज़ें हर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने कंपैरिज़न करके बता दिया। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फंड का रिटर्न। रिटर्न पे अगर आप नज़र डालोगे तो कि 1 साल का अगर मैं डेटा देखता हूँ तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में जो रिटर्न है वो 15% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं इसी के आसपास यानी 14% रिटर्न बना के दिया है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड ने। मुझे 12% 13% से ज़्यादा अगर रिटर्न दिखता है तो वो काफ़ी शानदार मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे 1 ईयर का जो रिटर्न है दोनों का अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं 3 साल का रिटर्न देखें तो इसमें 27% का बना के दिया है, और इसने 23.4% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब एचडीएफसी वाला अगर 3 साल की हम तुलना करें, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 5 साल का भी डेटा यही बताता है कि 33.80% एचडीएफसी वाले ने बना के दिया है, और पीपीएफएस ने कितना दिया है, केवल 29% का। ऑल टाइम जो रिटर्न है, यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 से, तो उस कैटेगरी में अगर देखें तो एचडीएफसी ने केवल 17% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं पीपीएफएस की बात करें तो उसने 20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न की तुलना में जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफ़ी शानदार फंड है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होगी कि कितना रिटर्न कौन से फंड ने आपको बना के दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ एडवांस रेशियो दिख रहे होंगे जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, ठीक है? तो ये जो 4 एडवांस रेशियो हैं इनको ज़रूर चेक करें। पहला है अल्फ़ा रेशियो, सेकंड है बीटा रेशियो, तीसरा है आपका शार्प, और चौथा है शॉर्टिनो। अब ये क्या होते हैं अल्फ़ा, बीटा, शार्प, शॉर्टिनो, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी इसका अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। फिलहाल मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि ये चारों रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। इनको एडवांस रेशियो भी बोला जाता है। देखिए, किसी भी फंड का जो रिटर्न है उसको मापने के लिए सिंपल कैलकुलेशन होता है। हर एक फंड का जो रिटर्न है दिया रहता है, आप नॉर्मली देख के भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रिस्क को हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो रिस्क को मापने के लिए यहाँ पे ये 4 रेशियो बताए गए हैं। तो अल्फ़ा रेशियो आपका बताता है कि बेंचमार्क की तुलना में उस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है। हर एक फंड, म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई बेंचमार्क होता है जिससे उसका कंपैरिजन होता है। तो बेंचमार्क से तुलना करने के लिए अल्फ़ा रेशियो हमें मदद करता है। तो अल्फ़ा रेशियो जितना ज़्यादा अच्छा रहता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर मैं इन दोनों फंड का अल्फ़ा रेशियो देखूँ तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी का अल्फ़ा रेशियो दिख रहा है 8.99%, और यहाँ पे जो सेकंड वाला है पीपीएफएस, यहाँ पे आपको अल्फ़ा रेशियो 6.98% दिख रहा है, जो कि दोनों शानदार है। मतलब कि अगर बेंचमार्क ₹100 इन्वेस्ट करके, ठीक है? सॉरी, अगर बेंचमार्क जो है इन दोनों फंड का, वो किसी पर्टिकुलर ईयर में ₹100 कुल प्रॉफ़िट करके देता है, तो ये जो दोनों फंड हैं, इ एचडीएफसी वाला उस ईयर में 108.99% रिटर्न बना के देगा, और पीपीएफएस आपको 106.98% रिटर्न बना के देगा। बीटा क्या बताता है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बीटा बताता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जितना ज़्यादा कम होता है उतना अच्छा होता है।
तो यहाँ पे अगर बीटा देखोगे दोनों फंड का आपका 1 से कम है, इसका 0.83% है और यहाँ पे 0.62% है। ये एक 1% बीटा अगर 1% से कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है और अल्फ़ा अगर आपका 1 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? तो दोनों का बीटा कम है, मतलब कि वो मार्केट में अगर उथल-फुथल हो रही है, ज़्यादा हलचल है, तो ये जो दोनों फंड है, ऐसी वोलेटिलिटी वाली कंडीशन में भी स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसके अलावा शार्प रेशियो इसका 1.31% है एंड सेकंड वाले का 1.22% है। शार्प रेशियो क्या बताता है कि ये जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? कितना रिस्क लेकर बन रहा है, जिसे हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा रहता है और सार्टिनो का भी मतलब मोटा-मोटा वही होता है। मतलब कि आपका जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? वो कितना ज़्यादा रिस्क लेकर मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 फंड है, पहला फंड ए है, दूसरा फंड बी है, ठीक है? अगर दोनों ने रिटर्न 15-15% बना के दिए हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन फंड ए जो है, उसने कम रिस्क बना के 15% दिया है, ठीक है रिटर्न और जो बी वाला फंड है उसने भी 15% रिटर्न दिया है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्क लेकर उतना रिटर्न दिया है। तो इसमें से अब यहाँ पे आप बताइए आप कौन से फंड में निवेश करना चाहोगे? ऑफ कोर्स फंड ए में क्योंकि वो कम रिस्क ले रहा है और रिटर्न अच्छा दे रहा है। तो शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो हमें यही बताता है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि इस फंड ने रिटर्न कैसे बना के दिया है और इसका रिस्क वाला रेशियो कैसा है, एग्ज़िट रेट कैसा है, बाकी ये जो बेसिक डिटेल हैं, ये सारी कैसी हैं। तो फाइनली हम एक बार कंक्लूज़न इसमें देख लेते हैं कि इस फंड का प्रो एंड कॉन्स क्या है और हमें किसमें निवेश करना चाहिए। तो अगर मैं प्रोस की बात करूँ यानी क्या अच्छी बातें हैं, तो जो एचडीएफसी फ्लैगशिप फंड है, ये कंसिस्टेंटली टॉप रैंक फंड में हमेशा से शामिल रहा है। लोअर एक्सपेंस रेशियो है इसका और इसने हमेशा एनुअलाइज़ रिटर्न काफ़ी शानदार बना के दिया है, चाहे 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का हम डेटा देखें। और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि अल्फ़ा इसका काफ़ी हाई है 8.99%, मतलब इसने इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 उसकी तुलना में हमेशा शानदार रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा जो सेकंड फंड है आपका पीपीएफएस, इसका मैं अगर प्रोस की बात करूँ तो इसका भी लगभग सेम ही है। इसने जो रिटर्न है, वो हमेशा शानदार रिटर्न बना के दिया है, चाहे 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल का हम चेक करें। मतलब कैटेगरी में अगर देखेंगे तो इसने रिटर्न काफ़ी शानदार दिया है अपनी कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। इसका भी जो अल्फ़ा है वो काफ़ी हाईयर है, मतलब कि निफ्टी 500 की तुलना में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है और लोअर एक्सपेंस रेशियो दोनों का तो है ही। तो प्रोज़ यहाँ पे आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि इस इन दोनों फंड में प्रोज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी अच्छी बातें काफ़ी ज़्यादा हैं। कॉन्स की बात करें मतलब कि क्या नेगेटिव बातें हैं, तो अब तक यहाँ पे कोई भी नेगेटिव बातें इन दोनों फंड में नज़र नहीं आई हैं। मतलब कि अभी तक तो फ़िलहाल कोई भी कुछ नेगेटिव वगैरह चीज़ें इस फंड में इन दोनों फंड में फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है। सारा कुछ इन दोनों फंड का अच्छा चल रहा है, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में तो ये दोनों बेस्ट फंड हैं, आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं बेझिझक। बाकी निवेश करने से पहले एक बार खुद से आप रिसर्च कीजिएगा, आपके जो भी फंड मैनेजर होंगे, सॉरी फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, उनसे एक बार डिस्कस कीजिएगा कि किस में हम निवेश कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड ये वीडियो यहीं पे हो गया है समाप्त और जाते-जाते एक बार यहाँ पे जो हमारे पास कमेंट्स आया था, कमेंट का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि जो उनका टारगेट है 1 सीआर, 1 करोड़ रुपए और टाइम उनका कितना है? उनका जो टाइम है वो 20 साल लगाने वाले हैं लमसम के थ्रू। तो उनका पूछना है कि कितने रुपए का उन्हें लमसम करना चाहिए। तो जैसा कि इन दोनों फंड का आप देखोगे, तो इन दोनों फंड में चाहे मैं एचडीएफसी की बात करूँ या फिर पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ, इन दोनों फंड ने हमेशा से 18% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है? तो अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका टारगेट ये है 1 सीआर और रिटर्न आपको 18% मिल रहा है, तो आपका जो लमसम अमाउंट होने वाला है वो 4 लाख रुपीज़ होने वाला है। अगर आप 4 लाख रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो इन दोनों फंड में से किसी में भी, तो 20 साल बाद ये आपको एप्रॉक्स 1 सीआर का वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।